नंबर 17 में जरा ध्यान दो। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें कैसा अर्थ देता है? इसमें यह देता है अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ये होता तो होता, तुम आते मैं जाता, इस तरीके का मैसेज देता है। जैसे अगर तुम उस नौकरी को पाते तो तुम एक अच्छा वेतन पाते, तो कैसे बनाओगे? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, इफ यू गॉट V2 दैट जॉब, यहां पर वुड प्लस V1, यू वुड गेट अ गुड सैलरी, ऐसे बनाते हैं। अब दूसरा देखो, अगर वह यहां आता तो मैं उसे पैसा देता, तो इसका भी तुम इसकी मदद से बना सकते हो। इफ ही केम हेयर, सब्जेक्ट प्लस V2, इफ ही केम हेयर आई वुड गिव हिम, गौर करो, वुड प्लस V1, आई वुड गिव हिम मनी, इफ ही केम हेयर आई वुड गिव हिम मनी। तो इस तरीके से सेंटेंस हम बनाएंगे। नाउ अंडरस्टैंड, दिस वन इज एन इमेजिनरी एक्शन। ये क्या है? एक इमेजिनरी एक्शन है। इमेजिनरी और अनरियल एक्शन है। इस बात पर ध्यान देना है, इस बात पर ध्यान देना है। ये जो स्ट्रक्चर यूज किए, इफ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये इमेजिनरी या अनरियल एक्शन को बतलाता है, यानी ऐसा काम को बतलाता है जो अभी तक हुआ ही नहीं है, केवल इमेजिनरी है, काल्पनिक है, अभी तक वो नहीं हुआ है। ठीक, तो जैसे देखो तो कितना अच्छा नौकरी पाया है ना, बड़ा अच्छा नौकरी पाया। बताओ अगर तुम वो नौकरी पाते तो तुमको अच्छा सैलरी मिलता, काम तो अभी हुआ नहीं है, ये एक काल्पनिक बात है। इन दैट सिचुएशन दिस स्ट्रक्चर इज यूज, तब हम कहते हैं इफ यू गॉट दैट जॉब यू वुड गेट अ गुड सैलरी। जैसे दूसरा में आजकल राहुल, सपोज somebody comes up to me and says about the plight of one of my friend राहुल। कोई मेरे पास आता है, मेरा एक दोस्त है राहुल, उसकी खराब स्थिति को मेरे सामने बताता है, ऐसा है वैसा है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत पैसे की प्रॉब्लम है, ही इज पासिंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ही इज इन डीप ट्रबल। तो हम उससे बोलते हैं कि अरे वो ऐसा प्रॉब्लम क्यों है, बताओ अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसे पैसा दे देता। तो अभी तक वो आया भी नहीं है, न हमने उसे पैसा दिया है, यानी एक्शन हैज नॉट टेकन प्लेस एज ऑफ नाउ। काम तो अभी तक हुआ ही नहीं, इट्स ओनली इमेजिनरी अनरियल एक्शन, ये बिल्कुल अनरियल एक्शन है। इन दैट सिचुएशन वी से इफ ही केम हियर आई वुड गिव हिम मनी। तो ये इमेजिनरी, दिस स्ट्रक्चर शोज इमेजिनरी और अनरियल एक्शन, काल्पनिक एक्शन को बताता है या एक्शन जो अभी तक हुआ ही नहीं है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इसके बारे में बात हुई, ये क्या था? इमेजिनरी एक्शन। तो अब इन दोनों में कंपैरिजन करके जरा देख लें। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन। ध्यान रखना है, सब्जेक्ट कुछ भी हो हमेशा वर ही लगाते हैं, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। नाउन का मतलब राम श्याम घनश्याम कुछ भी, और प्रोनाउन का मतलब मैं वह तुम। तो नाउन आता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन इफ अ प्रोनाउन इज टू बी यूज्ड हियर इन दिस प्लेस वी हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग। अगर प्रोनाउन यहाँ पे यूज किया जाना है तो एक बात का ख्याल रखना होगा, वो क्या? दैट प्रोनाउन शुड नेसेसरली बी इन द सब्जेक्टिव केस। जैसे आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव, ही सब्जेक्टिव केस, हिम ऑब्जेक्टिव, दे सब्जेक्टिव केस, देम ऑब्जेक्टिव केस, वी सब्जेक्टिव, अस ऑब्जेक्टिव। ऑल दैट आई मीन टू से इज प्रोनाउन अगर यहाँ लिखा जाना है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही होगा और सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब इसमें सेंटेंस कैसे है? जैसे अगर मैं एक पंछी होता तो मैं तुम्हारे पास उड़कर चला आता, तो क्या करोगे? इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, करते हैं। अब इसको और दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। इसमें
हम लोग सेंटेंस को वर्ब से ही, ऑक्सिलरी वर्ब से ही शुरू करेंगे, लेकिन इफ को हटा देंगे। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। हम लोग ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर तुम वह होते तो तुम यह घृणित अपराध नहीं करते। इमेजिनरी सिचुएशन, ये सिचुएशन लिखने का मतलब टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। इन दोनों, ये दोनों तो इमेजिनरी ही है। इसमें क्या होगा, इफ के बाद कुछ ना कुछ एक वर्ब रहेगा, वर्ब यानी एक्शन, फंक्शन। इसलिए फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव रिटन हेयर इमेजिनरी एक्शन, यानी इसमें ये भी काल्पनिक है, काल्पनिक बातें हैं, लेकिन इफ के बाद वर्ब रहेगा। इसमें क्या है, ये भी इमेजिनरी बातें हैं, लेकिन इफ के बाद वर्ब नहीं रहता है, कहीं वर्ब नहीं है, ये काम इसमें होता ही नहीं है। देखो, अगर इफ आई वर अ बर्ड कहाँ है, दूसरा वाला पोर्शन तो सेम ही रहता है। तो अब इसको देखो, अगर तुम वह होते तो तुम यह घृणित अपराध नहीं करते। काल्पनिक बातें, काल्पनिक, मैं वह हो ही नहीं सकता हूं, तब इसी को करोगे, इफ यू वर ही यू वुड नॉट कमिट दैट क्राइम। सो ध्यान देना है। अब यहां पर भी ये क्या है, दिस इज वॉट आई वॉज टेलिंग अर्लियर, इफ के बाद सब्जेक्ट वर और वर के बाद नाउन है, जैसे बर्ड है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये प्रोनाउन आया वर के बाद तो ये सब्जेक्टिव केस रहना चाहिए। वही ये क्या है, ही सब्जेक्टिव केस। कभी भी नहीं लिखना ये हिम लिखोगे गलत हो जाएंगे, अगर लिखते हो इफ यू वर हिम तो गलत हो जाएंगे। अब इमेजिनरी सिचुएशन में एक छोटी छोटी बातें देख लो, जैसे काश मैं एक राजा होता, तो क्या कहते, काश के लिए कर दो। सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमेशा आपको वर ही लगाना है। इसको और कैसे बोल सकते हैं, आई विश की जगह लिख दो वुड दैट, आई विश की जगह वुड दैट आप लगा सकते हैं। इसके जगह एक और, इफ ओनली आई वर अ किंग, यू कैन यूज एनी ऑफ दिस थ्री एक्सप्रेशंस। एक और बात देख लो इमेजिनरी, कि वी यूज द पास्ट फॉर्म टू शो इमेजिनरी सिचुएशन और एक्शन। इमेजिनरी सिचुएशन या एक्शन को दिखाने के लिए पास्ट फॉर्म का ही यूज होता है। जैसे इमेजिनरी सिचुएशन के लिए पास्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। अब एक देखो, काश, काश मेरे पास एक बंगला होता, ये भी काल्पनिक बातें हैं। तो आई विश, आई विश, कोई चीज़ पास में होने का क्या होता है, हैव, हैव, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, उसके पास एक कलम है, ही हैज़ अ पेन, हैव या हैज़ करते हो, जो कि प्रेजेंट फॉर्म है। अब काल्पनिक तौर पर कोई भी चीज़ पास में होना है तो इमेजिनरी सिचुएशन या फंक्शन में हम लोग पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो आई विश आई हैड अ बंगलो, ऐसे यूज करते हैं। जैसे अगर एक और देखो, सपोज एक सेंटेंस है, अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं गरीबों की मदद करता। तो काल्पनिक तौर पर कुछ चीज पास में होना, क्या करोगे, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड हेल्प द पुअर।